हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल रफ्तार स्टडी। आज हम पढ़ेंगे इसमें कंज्यूमर इक्विलिब्रियम यूजिंग इंडिफरेंस एनालिसिस। ठीक है ना। कंज्यूमर इक्विलिब्रियम हमने पहले पढ़ चुके हैं। कंज्यूमर इक्विलिब्रियम है क्या, इन यूटिलिटी में हम पढ़ा था। और बट यहाँ हम डिस्कशन करेंगे इंडिफरेंस कर्व के हिसाब से कंज्यूमर इक्विलिब्रियम क्या होता है। ठीक है। तो देखिए, सबसे पहले हमको समझना पड़ेगा कंज्यूमर इक्विलिब्रियम है क्या। अब चाहे वो यूटिलिटी हो चाहे वो इंडिफरेंस कर्व हो, दोनों के लिए एक कंज्यूमर इक्विलिब्रियम लगभग सेम होता है, बट सिचुएशन है दोनों की वो अलग अलग सेटिस्फाई करनी पड़ती है। तो देखिए, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम का कहने का मतलब है जहां पर कंज्यूमर का जो कह सकते हैं, जो कंज्यूमर की जो इनकम है वो कंज्यूमर के एक्सपेंडिचर की दोनों ही बराबर हो जाए, या कंज्यूमर को मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन मिल सके, वो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम की एक सिचुएशन कहलाती है। ठीक है। अब हम समझते हैं कंज्यूमर इक्विलिब्रियम यूजिंग इंडिफरेंस एनालिसिस। इंडिफरेंस में कर्व में किस प्रकार से कंज्यूमर को इक्विलिब्रियम मिलती है। ठीक है। तो देखिए, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम रेफर्स टू अ सिचुएशन, वहां पे बता रखा है इन विच कंज्यूमर ड्राइव द मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन। मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन वो क्या करता है, टेकन करता है, उसको मिलता है फ्रॉम द कंजप्शन ऑफ कमोडिटीज, कमोडिटीज के कंजप्शन करने के बाद, एंड डज नॉट हैव एनी डिजायर टू चेंज एंड गिवन प्राइस एंड इनकम। और ये एक सिचुएशन है कि उसकी इच्छा नहीं होनी चाहिए कि वो प्राइस को, इनकम को चेंज करेगा। ठीक है ना, ऐसी कोई डिजायर नहीं है उसकी। ठीक है। अब यहाँ पे क्या रखा है, कंज्यूमर गेट इक्विलिब्रियम व्हेन टू सिचुएशन आर सेटिस्फाई। दो सिचुएशन को यदि इंडिफरेंस करवे, दोनों सिचुएशन को यदि सेटिस्फाई करता है, तब तो जाके कंज्यूमर को सेटिस्फेक्शन मिलेगा। तो दोनों हैं क्या, वो समझते हैं। MRS of XY means marginal rate of substitution of goods X and good Y बराबर होना चाहिए PX अपॉन PY के। ठीक है। जो गुड्स प्राइस ऑफ गुड्स X है और प्राइस ऑफ गुड Y के है, वो दोनों बराबर होना चाहिए, मैंने आपको बता दिया। ठीक है। और IC इज कॉन्वेक्स टू द ओरिजिन। IC है वो कॉन्केव नहीं बनना चाहिए, स्ट्रेट लाइन नहीं बनना चाहिए, वो सिर्फ और सिर्फ कॉन्वेक्स ही बनना चाहिए। यदि ये दो कंडीशन सेटिस्फाई हैं तब तो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम पर है। अब समझते हैं, देखिए ग्राफ के थ्रू। अब हमने समझ लिया, ये तो हो गई हमारी बजट लाइन। बजट लाइन वाली वीडियो नहीं देखी तो आप कह सकते, प्रीवियस वीडियो आप हमारी देख सकते हैं। ठीक है ना, प्लेलिस्ट में आपको पूरी वीडियो सीरियल वाइज मिल जाएंगे। तो ये बजट लाइन हो गई, ये इक्विलिब्रियम पॉइंट है। अब ये क्यों है इक्विलिब्रियम पॉइंट, समझते हैं। देखिए, ये एक IC है, ये एक ऑन द लाइन है और ये एक आउट द लाइन है। अब समझिए, हमने पढ़ा था यदि कोई भी पॉइंट बाहर एग्जिस्ट करता है, मतलब ये बजट लाइन से बाहर है, और बजट लाइन से बाहर आता तो वो परचेस कर ही नहीं सकता है, तो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम पर है ही नहीं है। और यदि अंदर कर लेता है तो कह सकते हैं जो चीपेस्ट गुड्स को खरीद रहा है वो, ठीक है ना, मतलब वो उसके कह सकते हैं एबिलिटी के हिसाब से नहीं है। ठीक है। तो कैसे, जो बजट लाइन पर ऑन द लाइन जो क्या कहेंगे, जो ऑन द लाइन एग्जिस्ट करेगा, ठीक है ना, यहाँ कंज्यूमर को इक्विलिब्रियम मिल जाएगा। और भी सिचुएशन है जैसे उसकी इनकम के हिसाब से ही है। अब जैसे गुड X है गुड Y के, तो गुड Y की वो 15 और गुड X के वो इतना खरीद रहा है, बट ये आ रहे हैं वो कितनी इनकम, मान लेते हैं उसकी 30 रुपीज़ की इनकम है। ठीक है। तो 30 रुपीज़ इनकम पर यदि ये लोग सेटिस्फाई हो जाते हैं, यदि ये सब चीज़ मिल जाता है उसको, तो ये कंज्यूमर इक्विलिब्रियम की सिचुएशन कहलाएगी। ठीक है ना। अब कंज्यूमर को मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन IC3 पर भी मिलेगा, क्योंकि हायर सो द हायर लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन, बट IC3 इज आउट ऑफ रेंज। IC3 है वो रेंज से उसके बाहर है। ठीक है ना। अब हम देखिए दो सिचुएशन पढ़ते हैं जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है। तो MRS इज ग्रेटर देन X एंड Y। ठीक है, PX अपॉन PY, यदि ऐसा हो सिचुएशन तो क्या, बट हमने क्या कहा था कि ये दोनों बराबर होना चाहिए। देखिए ये दोनों बराबर होनी चाहिए, बट मान लेते हैं यदि ऐसा हुआ तो क्या होगा। तो इन दिस सिचुएशन कंज्यूमर विल कंज्यूम मोर ऑफ Y रादर देन X। इसमें क्या रखा है, हम Y का कंजप्शन बढ़ा देंगे, सो मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ X इज डिक्रीजेज। तो इससे क्या होगा, जो मार्जिनल यूटिलिटी है, इससे मिलने वाला जो सेटिस्फेक्शन है X का, वो डिक्रीज होता चला जाएगा। हम Y का कंजप्शन बढ़ाएंगे तो X का जो मार्जिनल यूटिलिटी है वो घटता चला जाएगा। और ये कंज्यूमर कंटिन्यूसली कब तक करेगा, जब तक कि टिल MRS ऑफ XY इज इक्वल टू PX अपॉन PY नहीं हो जाता। ठीक है। सेम है सेकंड सिचुएशन, MRS अब कम है और PX अपॉन PY ज़्यादा है। दैट मीन्स इन दिस सिचुएशन कंज्यूमर विल कंज्यूम मोर ऑफ गुड Y रादर देन गुड
एक्स, ठीक है। इस टाइम पे क्या करेगा कंज्यूमर, इस टाइम पे सॉरी इसमें क्या कर लीजिएगा मोड वाई, इसमें कर लीजिएगा एक्स, यूनिट ऑफ एक्स का कंजप्शन इसमें बढ़ा देगा, सो डेट द मार्जिनल यूटिलिटी एक्स इज इंक्रीजेज। और ये काम कब तक करेगा, जब तक कि उसको एम आर एस एक्स वाई है वो बराबर नहीं हो जाता एम आर एस ऑफ पी एक्स एंड पी वाई की, ठीक है ना। सिचुएशन समझ में आ गई होगी। देखिए यहाँ पे यदि आपको मिस्टेक है तो आप इसको सही कर लीजिए, ठीक है ना। यहाँ पे कर लीजिए आप x और यहाँ पे कर लीजिए आप y, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे ऊपर है तो x का कंजप्शन बढ़ा देगा और यहाँ नीचे है तो यहाँ पे y का कंजप्शन बढ़ा देगा, ठीक है ना। तो x का कंजप्शन बढ़ाएगा तो क्या है y का कंजप्शन कम कर देगा, ठीक है ना। x कंजप्शन तो y का, तो ये इक्विलिब्रियम पर आ जाएगा। और सेम एज यहाँ पे y का कंजप्शन बढ़ाएगा तो x का कम हो जाएगा तो ये इक्विलिब्रियम पर, ठीक है ना। तो ये सिचुएशन को आपको सेटिस्फाई करता है कौन, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम यूजिंग इंडिफरेंस एनालिसिस। होप सो आपको वीडियो अच्छे से क्लियर हो गई होगी। PDF आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। थैंक यू।